अंतर्गत आयोजित की जाने वाली गतिविधियों में आज हम लोग यहाँ पे रन फॉर रोड सेफ्टी कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में उपस्थित पुलिस अधीक्षक महोदय, उप विकास आयुक्त महोदय, एसडीपीओ पाकुड़, जिला परिवहन पदाधिकारी, साथ ही साथ परिवहन विभाग के अन्य कर्मीगण, इस रन फॉर सेफ्टी में पार्टिसिपेट करने वाले प्रतिभागी मीडिया के साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत है। नमस्कार, जोहार। पुलिस अधीक्षक महोदय ने आप लोगों को बहुत ही अच्छे ढंग से बताया कि किस तरह से कंटिन्यूअस सरकार के द्वारा रोड सेफ्टी को लेकर के कई तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। राज्य सरकार ने अभी गुड सैमरिटन पॉलिसी भी लाई है, जिसमें कि अक्सर इस देश में देखा जाता है कि हम लोग सड़क पे अगर देखते हैं कि कहीं रोड एक्सीडेंट हो गया है तो हम लोग वहां से निकल जाते हैं और जो व्यक्ति है उसको बचाते नहीं हैं। अगर आपके बचाने से वो 5 मिनट पहले भी अस्पताल पहुंचे तो उसकी जान बच सकती है, लेकिन हम लोगों को लगता है कि अगर हम अस्पताल पहुंचाएंगे तो इसमें FIR होगा, पुलिस हमको बुलाएगी, कंटिन्यूअसली हमसे पूछताछ करना होगा। तो सरकार ने एक नया पॉलिसी लाया है, गुड सैमरिटन पॉलिसी, जिसमें कि अगर आप किसी एक्सीडेंट किए हुए व्यक्ति को अस्पताल ले जाते हैं तो आपको वहां पर पहले तो एक इनाम की राशि आपको दी जाएगी और साथ ही साथ बाद के जो इश्यूज हैं उसमें भी सरकार की तरफ से आपको प्रोटेक्शन दिया जाएगा। तो यहाँ पे हमारे जितने भी साथी लोग हैं, हम लोग इस पुरानी मानसिकता से बाहर निकले जिसमें हम लोग यह सोचते हैं कि किसी को बचाने से बाद में हम ही लोग को परेशानी होगी, तो ऐसा नहीं है। अब इसको लेकर के सरकार काफी संवेदनशील है और एक बढ़िया एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने के लिए हम लोग तत्पर हैं। जहां तक रोड एक्सीडेंट्स का सवाल है तो पाकुड़ जिले में हम लोग प्रति माह कम से कम 10 के आसपास रोड एक्सीडेंट्स हम लोग देखते हैं और पूरे साल में अगर देखेंगे तो 100 से ज्यादा व्यक्तियों की जान जो है वो रोड एक्सीडेंट के चलते जाती है। अभी आप लोग विगत 2-3 सालों में आप लोग सब लोग देखे होंगे, कोरोना आया था, कोविड आया था। कोविड में आप सभी लोगों ने क्या किया? आप लोगों को बहुत डर लगा, ठीक है, मास्क पहन करके घूमे, लॉकडाउन हुआ तो घर में बैठे रहे, ठीक है, वैक्सीनेशन आया तो आप लोगों ने उसका वैक्सीन लिया, ठीक है। लेकिन अगर हम पिछले 3 वर्षों में कोविड से जितने डेथ हुए हैं अगर उसको हम देखेंगे तो कुल कोविड से जो डेथ हुए वो थे 5 लाख भारत में, लगभग प्लस माइनस 1-2 लाख हो सकता है, ठीक है। 5 लाख डेथ जो है वो कोविड से हुए। आपको पता है रोड एक्सीडेंट से प्रति वर्ष कितना डेथ होता है? पिछले 3 वर्षों की आप अगर आंकड़ों को लेंगे तो रोड एक्सीडेंट से जितने डेथ्स हुए हैं भारत देश में वो कोविड के डेथ से ज्यादा है। प्रति वर्ष 1.5 लाख से ज्यादा लोग जो हैं वो रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाते हैं और 1.5 लाख से ज्यादा लोग होते हैं जो अलग अलग तरह से घायल होते हैं। कोई अपना पैर खोता है, कोई हाथ खोता है, कोई कमर की हड्डी खोता है, कोई चलने से हमेशा अपंग हो जाता है, किसी का चेहरा खराब हो जाता है। तो अगर आप देखिएगा तो यह समझने की जरूरत है कि आज के जमाने में जिस कोविड को लेकर के हम लोग इतना डरे रहे और एक एक चीजों का हम लोगों ने पालन किया, उससे जितनी डेथ्स है उससे रोड एक्सीडेंट कहीं भी किसी भी तरह से कम नहीं है और इसका जो लॉस है ह्यूमन लाइफ पे या बाकी चीजों पे वो उसके बराबर है। तो अगर हम उस चीज को लेकर के उतना सतर्क थे जिसके कारण आज हम लोग इस महामारी से सकुशल वापस निकल पाए, तो उसी तरह से अगर हम सेम काइंड ऑफ डेडिकेशन, सेम काइंड ऑफ रिस्ट्रेंट्स अगर रोड एक्सीडेंट, रोड सेफ्टी में भी बरतेंगे तो ये जो बड़ी मात्रा में जो डेथ्स होते हैं उसको रोकने में हम कामयाब हो सकेंगे। तो जो सबसे पहले जरूरी चीज है वो यह है कि हम लोग रोड एक्सीडेंट्स को लेकर के, जो भी रोड सेफ्टी को लेकर के जो मानक तैयार किए गए हैं, जो गाइडलाइंस तैयार किए गए हैं, उन मानक को, उस गाइडलाइन को हम पालन करें। जिस तरह से कोविड में आप लोगों ने लॉकडाउन का पालन किया, कोविड में आप लोगों ने मास्क पहनने का पालन किया, सैनिटाइजर यूज करने का पालन किया, वैक्सीनेशन लिया, उसी तरह से रोड सेफ्टी के लिए भी आपको अलग अलग तरह के गाइडलाइंस दिए गए हैं। पहला गाइडलाइन क्या है? आप सभी लोग बच्चे हैं, आप सभी लोग बाइक चलाते हैं। पहला चीज ध्यान देना यह है कि कोई भी नाबालिग बच्चा बाइक नहीं चलाए। 18 वर्ष पूरा होने के बाद चलाएं। 18 वर्ष से कम का अगर कोई बच्चा है बाइक चलाता है तो उसके लिए माँ बाप भी दोषी होते हैं। आप प्रॉपर ड्राइविंग लाइसेंस लें, हेलमेट पहन करके गाड़ी चलाएं, ट्रिपल राइडिंग नहीं करें,
अननेसेसरी स्पीड लिमिट को क्रॉस नहीं करें, तेज गति से गाड़ी नहीं चलाएं, सड़कों पे स्टंटबाजी नहीं करें। ये सब चीजें हैं जो बहुत ही नॉर्मल सी चीज है। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं पता है, पता है ना हर किसी को, लेकिन फिर भी करते हैं? नहीं करते। अच्छे बच्चे आप लोग, ठीक है। लेकिन कई लोग सड़क पे ऐसे होते हैं जो करते हैं। तो आपको यही देखना है कि ये जो गाइडलाइंस बनाए गए हैं वो सरकार ने अपने लिए नहीं बनाए हैं, वो सरकार ने आपके लिए बनाए हैं। ये जो तरह तरह के रिकमेंडेशंस आते हैं, जो नियम बनाए जाते हैं, वो आपको आपके बेनिफिट के लिए है। तो ये आपको देखना है कि इन चीजों का करें हम लोग पालन। साथ ही साथ और भी जो अलग अलग है, डिपार्टमेंट का अपना काम है। हम लोग अलग अलग जगह पे ब्लाइंड स्पॉट्स को चिन्हित करते हैं, जहां पे बहुत घुमावदार सड़कें होती हैं उनको चिन्हित करते हैं। वहां पे क्या कहते हैं उसको, रंबल स्ट्रिप्स बनाया जाता है, रिफ्लेक्टर्स लगाए जाते हैं, मिरर्स लगाए जाते हैं। तो वो सब चीजों पे भी जो है हम लोग कंटिन्यूअसली काम कर रहे हैं। पिछले वर्ष इसी समय हमारे जिले में एक बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें करीब 20 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। उसके बाद हम लोगों ने एडीबी रोड में कई तरह के चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया है। अभी हम लोगों ने ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर भी इंट्रोड्यूस कर दिया है कि आप अगर तेज गति से एडीबी रोड पे आएंगे तो आपको कैमरा कैप्चर कर लेगा कि आप जो है तेज गति से आ रहे हैं, और बाद में आपको जो है फाइन वगैरह करना है। लेकिन फाइन वगैरह करना तो बाद की चीज है। आपको 500 रुपया का फाइन हो जाएगा या 1000 रुपया का फाइन हो जाएगा या 2000 का फाइन हो जाएगा, वो बहुत मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि उस काम के चलते पुलिस अगर नहीं भी पकड़ी, लेकिन आप अगर जो है गलती किए और उसके चलते आपकी जान चली गई, तो उसकी कीमत आपको और आपके परिवार को तो हमेशा चुकानी पड़ेगी। आप अगर आपका कोई अंग डैमेज हो जाता है तो आपको जीवन भर उस बात का अफसोस रहेगा कि उस दिन मैं इतनी तेज गति से गाड़ी क्यों चला रहा था, मैं शराब पी करके गाड़ी क्यों चला रहा था। तो एक छोटी सी गलती जो है वो पूरे जीवन को खराब कर देती है, पूरे परिवार के जीवन को खराब कर देती है। तो इन चीजों को हम लोगों को देखना है, समझना है और कोशिश करना है कि ये गलतियां हम नहीं करें। जहां तक हो सके अपने आप को रिस्ट्रेन करके रखें, ठीक है, अपने आप को संयमित रखें कि ये सब चीजों में हम नहीं फंसे। दूसरा चीज है कि सरकार ने कई तरह की योजनाएं लाई हैं और बहुत से लोग जो इससे पीड़ित हो जाते हैं उसके लिए हिट एंड रन के केसेस में सरकार अब मुआवजा देती है कि अगर किसी का डेथ हो जाता है, हिट एंड रन होता है और उसको मार करके गाड़ी चल जाती है तो उसको कंपनसेशन मिलेगा। साथ ही साथ अगर कोई नॉर्मल रोड एक्सीडेंट्स में भी डेथ होते हैं उनको भी हम लोग कंपनसेशन प्रोवाइड करते हैं। तो ऑल्दो जो लाइफ लॉस हो गया उसका कोई कंपनसेशन हो नहीं सकता है, ठीक है, लेकिन फिर भी सरकार इन चीजों को लाई है क्योंकि जो फैमिली पे ये बीतती है उसके लिए बहुत ही दुखद घटना होती है और एक जो छोटी सी मदद इमीडिएट हो सकती है जब तक कि वो फैमिली उस दुख की घड़ी से बाहर निकल करके फिर से अपने पैरों पे खड़ा होना शुरू हो, तब तक के लिए मददगार साबित होती है। तो आप लोग इस संदेश को लोगों तक पहुंचाएं और कहीं पर भी इस तरह के केसेस अगर हो रहे हैं तो उनको हम लोग कंपनसेशन प्रोवाइड करें ताकि उस फैमिली को एक इंस्टेंट रिलीफ मिल सके। बट अल्टीमेट चीज यही है कि हमको ये कोशिश करना है कि कोई एक्सीडेंट्स हो ही नहीं। हम नियमों का इस तरह से पालन करें, अपने आप को इस तरह से कंट्रोल करके गाड़ी चलाएं कि कहीं पर भी किसी तरह की कोई एक्सीडेंट्स नहीं हो। इसके अलावा एक्सीडेंट अगर होती भी हैं तो हमारी जो सदर अस्पताल है, हमारे जो सीएचसी हैं, एम्बुलेंसेज हैं, ये सभी जस्ट एक कॉल अवे हैं। आप लोग को अगर कहीं पर भी सड़क पे लगता है कि कहीं पर भी एक्सीडेंट हुआ है, आप गुजर रहे हैं, कोशिश तो आपकी होनी चाहिए कि आप उसको अस्पताल तक पहुंचा दें, लेकिन किसी कारण से आप नहीं पहुंचा पा रहे हैं तो आप तुरंत कम से कम जो है एम्बुलेंस का कॉल कर दें, पुलिस को कॉल कर दें, लोकल थाना को कॉल कर दें, किसी भी नंबर पे आप कॉल कर दें। आप कई लोकल मीडिया ग्रुप्स में जुड़े हुए होंगे, उसमें मैसेज डाल दें कि मैं यहाँ से गुजर रहा था, इस जगह पे एक एक्सीडेंट हुआ है, तुरंत एम्बुलेंस भेजा जाए, ताकि अगर 10 मिनट पहले भी एम्बुलेंस जाती है तो लोग जो है बच सकते हैं। एक हमेशा एक गोल्डन आवर कहा जाता है रोड एक्सीडेंट्स में कि अगर रोड एक्सीडेंट होता है और पहले 25 मिनट में अगर उसको अस्पताल पहुंचा दिया जाता है तो उसके सर्वाइवल का चांसेस जो है वो 90% से बढ़ जाता है। तो हम लोगों को कोशिश ये करनी है कि अगर कहीं पे कोई इंजर्ड व्यक्ति दिखता भी है तो हम उसको तुरंत अस्पताल पहुंचा सकें ताकि उसका समुचित इलाज हो सके। बाकी ठंड का समय है, मैं ज़्यादा समय आपका नहीं लूंगा। एक बार फिर से यहाँ पे उपस्थित सभी प्रतिभागियों को हमारी शुभकामनाएं और हम उम्मीद करते हैं कि रोड सेफ्टी का हमारा जो मैसेज है उसको आप लोग बाकी जगहों तक भी पहुंचाइए और हम लोग आने वाले समय में जो रोड एक्सीडेंट्स होते हैं उसको नियंत्रित करने में हम लोग जरूर कामयाब होंगे। धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके डिटेल्ड मैसेज के लिए। सर ने बताया गुड समैरिटन पॉलिसी, इसमें ये भी है कि आप लोगों को इमीडिएटली जो गुड समैरिटन है, जिन्होंने घायल को फायदा पहुंचाया है, समय पे हॉस्पिटल पहुंचाया है या पुलिस थाने में पहुंचाया है, उन लोगों को पुरस्कार भी दिया जाना है और उनको प्रशस्ति पत्र भी दिया जाना जो भविष्य में आपके काम आएगा। तो ज्यादा समय नहीं लेते हुए सर से, डीसी सर से, एसपी सर से अनुरोध करेंगे कि रन को सर फ्लैग ऑफ कर दिया जाए। सर कहाँ तक दौड़ते? दौड़ेगा बहुत दूर उधर उधर दौड़ेगा। हम भी नहीं जानते कहाँ से दौड़ेगा। कैमरा रेडी है ना? On your mark. Ready? जैसे बोलेगा स्टार्ट हो बाबा, खतरनाक रे खतरनाक। अभी वैसे दिखा रहा है, बाद में जोश में आएगा ना बस। जे এখন सबसे स्पीड दौड़ना है, सबसे स्पीड। हां वो ना तो देख गाड़ी खत्म हो गई। देख